हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम हमारे आ रहे हैं और आपके डाउट्स भी हैं। और मैंने सोचा यार अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं आपको एक साथ 10 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे फ्रंट पे लिख लिए हैं, जैसे आप देख सकते हो 5 पॉइंट, भाई टोटल 10 पॉइंट है। क्योंकि इससे होगा क्या, एक वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। और ये वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक टॉपिक पे तो टाइम इतना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल बहुत सारे डाउट्स हैं, एनसीईआरटी से कितना आता है बोर्ड एग्जाम में, डिलीटेड पोर्शन आ सकता है क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है कि नहीं करना है, सैंपल पेपर से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या फॉलो करें। ये सारे जो कॉमन डाउट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, इन सबका मैं आंसर देने वाला हूँ। तो आप इसको जरूर देख लें, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कितना आता है। फिर एनसीईआरटी से देखो काफी हद तक क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। लेकिन इस बार न्यू फॉर्मेट, इस बार क्या है, न्यू फॉर्मेट है, इसलिए थोड़े से क्वेश्चंस का फॉर्मेट बदलने की वजह से बच्चों को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए लॉजिक वही रहेगा, बस आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। हाँ, अगर मैं पिछले सालों की बात करूं तो आराम से 60 से 70% क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में हो से आते थे, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन भी थोड़े से ट्विस्टेड फॉर्म में तो होते थे। इस बार जो है थोड़ा सा न्यू पैटर्न की वजह से हमें थोड़ा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जा सकते। जो सोच रहे हो कि चलो हम एनसीईआरटी लगा लेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। आप बहुत लॉस में जा सकते हैं। आपके नंबर 40 में ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, 10-15 नंबर में ही रह सकते हैं, अगर बहुत थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में पेपर अगर आ गया तो। आई होप इसका आंसर मिल गया होगा कि अगर इस बार पेपर देना है तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस मस्ट है एनसीईआरटी करने के साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। नो डाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और वो आएंगे भी, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। अब एंड मोमेंट चल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप क्या करिए, हाँ लेकिन इसका आंसर जरूर है यस, मतलब हमें करना है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपके लिए एक सीक्रेट फोल्डर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ? सीक्रेट फोल्डर, क्लास 10 सीक्रेट फोल्डर। इसमें सब कुछ है जो एक बच्चे को टॉप करवाएगा, वो सब कुछ है। जैसे ऑल फॉर्मूला, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपके लिए सैंपल पेपर भी बना दिए हैं। ये है रिवीजन ट्रैकर। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो नहीं करना है, आपको ये रिवीजन ट्रैकर फॉलो करना है। रिवीजन ट्रैकर, इसको फॉलो करिए, ठीक है। हालांकि अभी ये आप ओपन करोगे एम्प्टी आ रहा होगा क्योंकि अभी इसमें फाइल अपलोड होंगी धीरे धीरे, पहले रियल नंबर की फिर पॉलिनोमियल की। तो रियल नंबर की ये तो आज नाइट तक हो जाएगी या फिर कल हो जाएगी, तो यानी कल तक इसमें काम हो जाएगा। बाकी और चीज बताऊंगा कि इसमें है क्या बेसिकली, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हैं, ठीक है। ये कैसे मिलेगा आपको? इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, आई वांट सीक्रेट फोल्डर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए और हमारी A4S आर्मी मजबूत हो पाए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है यस, लेकिन आपको करना नहीं है। जो मैं रिवीजन ट्रैकर में आपको क्वेश्चंस दूंगा वो कर सकते हो, आपको इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थर्ड है फर्स्ट एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस करें, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है क्योंकि एंड मोमेंट चल रहा है। तो किसी को लग रहा होगा सर 50 क्वेश्चंस कर लें, किसी बुक में सर 100 दे रखे हैं 100 कर ले, तो क्या ये सफिशियंट होंगे? देखिए 50 करो या 100 करो, मेन है कि आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या, कि एक चैप्टर से, एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर में कहाँ कहाँ से टॉपिक होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग पे क्वेश्चन बनता है। रैश नंबर, इरेश नंबर पे क्वेश्चन बन जाता है, चेक करवा लो। और दूसरा तुम्हारा बन जाता है कि भाई प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें कवर होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू कि हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो रहा है कि नहीं। फिर चाहे आप 100 क्वेश्चन चलाओ या 50 क्वेश्चन करो, लेकिन टाइप सारे कवर होने चाहिए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो मैं रिवीजन ट्रैकर में इस बात का ध्यान रखूंगा, सारे टाइप की क्वेश्चंस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो डोंट वरी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, फिर भी मैं बोलूंगा यार 100 क्वेश्चन तो करने चाहिए। मतलब एक मिनिमम आपको बता देता हूँ, जैसे होता है ना, सब फिर भी मिनिमम बता दूं, तो 100 क्वेश्चन कर लोगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से करोगे तो सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट है नोट्स बनाना जरूरी है क्या, तो यार इसका आंसर है नो। नोट्स इस टाइम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि स्कूल में आपको होमवर्क जरूर मिल रहा होगा, उसको कर लो यार, जैसे भी करके फटाफट कॉपी पेस्ट आप लोग मारते हो वो करके दे दो, ठीक है। बाकी ज्यादा नोट्स अच्छे अच्छे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल यार ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनानी है, उस पर फोकस करना है, तो इस पर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोर्ड एग्जाम पे डिलीटेड पोर्शन आ सकता है क्या, ये बहुत क्वेश्चन क्रूशियल रहता है बच्चों के लिए कि बोर्ड एग्जाम में डिलीटेड पोर्शन आएगा क्या।
तो यार बोर्ड एग्जाम में डिलीटेड पोर्शन के आने की चांसेस की बात करें तो यार 1% रहेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। तो अब दिक्कत ये कि सर क्या हम लोग कर लें डिलीटेड पोर्शन, ठीक है, क्या हम डिलीटेड पोर्शन कर लें, ये एक डाउट आएगा, ठीक है। चांसेस की बात ऐसी है कि आपको पता है सीबीएसई का है, तुमने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में, कभी ना कुछ गलत डिसीजन हो ही जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, पेपर कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो मैं इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है ऐसा कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो डिलीटेड पोर्शन में था, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब आप इससे परेशान ना हो, आपको मार्क्स मिलेंगे उसके, आप उसके लिए परेशान ना हो। आप अगर मान लो बाई चांस आ भी जाता है और आपको पता है कि यार ये डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपको वो 1 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन अगर आया है तो मेरे अकॉर्डिंग मुझसे पूछोगे सर करना है कि नहीं करना, तो मैं बोलूंगा मत करो, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, ठीक है, टाइम ज्यादा है नहीं, अब करने का कोई फायदा नहीं है, फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, और वो चांसेस भी मैं 1% बोल रहा हूँ, हो सकता है ना ही आए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एरर जो होता है कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, समझ रहे हो, एरर जो होता है कभी कभी हो जाता है, जैसे आप लक फंस गया मतलब, ठीक है, हो गया आ गया, लेकिन हमेशा नहीं होता, तो आप ध्यान रखें, और आ भी जाएगा तो सीबीएसई इसको नंबर आपको देगी, तो डोंट वरी। नेक्स्ट है सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो अगर आप देखोगे सीक्रेट फोल्डर को भी देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे रखे, तो आप एक बार चेक कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अगेन मैं एक बात बोलूंगा, पहले का पैटर्न अलग था, अब का पैटर्न अलग है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करें, मतलब आप बैठ गए पता चले पूरा एक लाइन से प्रीवियस ईयर कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है प्रीवियस ईयर की, बस एक आइडिया ले सकते हो, देख सकते हो अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी करना आपको भी रिवीजन ट्रैकर से, और बाकी चीज जो मैंने बता रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होते हैं बस वो करोगे, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। इस बार आपको इस बार रिवीजन ट्रैकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फॉलो करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता था ज्यादा, अब लेकिन फॉर्मेट अलग है, तो वही वाली बात है, जैसे एनसीईआरटी से पहले इतना आता था, अब आएगा लेकिन वो नया फॉर्मेट होगा, वैसे ही प्रीवियस ईयर के साथ भी है। नेक्स्ट है ऑनलाइन पेपर हुआ तो कैसे होगा, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब पेपर अगर ऑफलाइन नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल कोविड केस अचानक से बढ़ गए 15-20 दिन में, ठीक है, वैसे लग तो नहीं रहा लेकिन फिर भी मान लेते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऑनलाइन पेपर कैसे होगा, तो ऐसे हो सकता है कि आप जैसे गूगल फॉर्म भरते हो ना, नेम डेट ये सब, आपके स्कूल में भी गूगल फॉर्म पे आपका पेपर करवाया होगा, उसमें क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा एक सीट आती है, इसमें क्वेश्चन लिखा होता है, ऑप्शन होते हैं, आप अगर मान लो सी पे क्लिक करते हो तो वो सबमिट हो जाता है, ऐसी मान लो 10 क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे, आप टिक करते जाओगे, सबमिट कर दोगे, आपका ऑनलाइन पेपर ऐसे कंडक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया पेपर, और ऐसे नहीं होगा। अगर सीबीएसई ऑनलाइन टेस्ट करवाएगा तो वो गूगल फॉर्म के थ्रू करवाएगा, ठीक है, किसके फॉर्म करवाएगा, गूगल फॉर्म के थ्रू, यानी कि आपके गूगल फॉर्म में, आप ऐसे सबने यूज किया होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोग जानते हो गूगल फॉर्म में कैसे होते हैं पेपर, आप लोग जरूर बताना, ठीक है, नहीं तो मैं इस पर अगर लगेगा ऑनलाइन पेपर की चांस जब होंगे तब एक बार वीडियो बना दूंगा, बाकी आप लोग बताना गूगल फॉर्म में कैसे पेपर बनाते हैं, आप जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करवा सकते हैं। इंटरनल मार्क्स जरूरी है क्या? बिल्कुल है यार, इंटरनल मार्क्स आपको पता है हमारा टर्म 1 जो है वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स में, जिसमें 40 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाएगा, 10 नंबर इंटरनल है, तो यार 10 नंबर मायने रखते हैं यार, इसमें अगर आपके 2 नंबर भी कट गए तो आप यार 100 नंबर तो कभी नहीं ला पाओगे, तो इंटरनल मार्क्स जरूरी है, अच्छे परफॉर्मेंस रखिए। हाँ, ये मत सोचो कि सर मेरे एक पेपर में खराब हो गया तो क्या करें, एक पेपर में खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पेपर में अच्छा करो, तीसरे में करो, वैसे भी स्कूल वाले ट्राई करते हैं अच्छी बच्चों के नंबर दें, ठीक है, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचना कि अगर आपके 30 में 28 नंबर है तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आपको 10 में 10 तब भी मिल सकते हैं, आप बस कोशिश करते रहिए, अच्छा से अच्छा परफॉर्म करिए, इंटरनल मार्क्स अच्छे जरूरी है, ठीक है। अब क्या फॉलो करूं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाउट है, फॉलो करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार जल्दी से तुम्हें बता देता हूं। इस टाइम रिवीजन ट्रैकर को फॉलो करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सैंपल पेपर, ये 3 चीजें फॉलो करनी बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं करे ये कर डालो, सैंपल पेपर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो कर डालो, और रिवीजन ट्रैकर इसको फॉलो करिए, बाकी आपका भला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा एक चीज और, अपना जो यूट्यूब चैनल इस पर क्लिक करना, और आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर सीखनी है, शॉर्ट ट्रिक मतलब पेपर को जल्दी सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे देखोगे शॉर्ट ट्रिक फॉर ट्रम्बन, इसको जरूर फॉलो करें, इसमें देखें क्वेश्चन कैसे इजी वे में होते हैं, जरूर चेक करें। तो ठीक है, आप क्या फॉलो करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर एंड रिवीजन ट्रैकर, ये 3 चीजें फॉलो आपको करनी है। नेक्स्ट है पेपर टफ आएगा या इजी, या लास्ट है ये डाउट, पेपर टफ आएगा इजी, तो मैं आपको बता दूं पेपर जो है
वो एक मॉडरेट फॉर्म में होगा, मतलब पेपर जो है आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल आसान होंगे, और ऊपर से 20 में 16 क्वेश्चंस करने हैं। देखो अगर 20 में 20 क्वेश्चंस की बात करोगे तो आपको लगेगा टफ है। जैसे बोर्ड एग्जाम ने जो सैंपल पेपर दिया था उसमें लगा होगा यार रियल नंबर के कितने टफ टफ क्वेश्चंस आ गए, लेकिन अगर आप 16 क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको आसान लगेगा। तो मैं यही बोलूंगा एक एवरेज पेपर होगा, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आपको नहीं लगेगा। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ उसको फॉलो करें, ठीक है। ज्यादा परेशान मत हो, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो बाकी आपको जो भी क्वायरीज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।